हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर फंडामेंटल की वीडियो नंबर 13 में आपका स्वागत है। वीडियो नंबर 12 में हमने आपको बताया था दो बाइनरी नंबर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन। वीडियो नंबर 13 में हम बताएंगे आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंड नंबर। तो साइंड नंबर क्या होते हैं ये मैं पहले आपको समझा देता हूं, और अनसाइंड नंबर कौन से होते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं। साइंड नंबर सिंपली हमारी कोई डेसिमल वैल्यू है या बाइनरी वैल्यू है, उसके आगे हमें मान लीजिए नेगेटिव या पॉजिटिव साइन लगाना है। मान लीजिए -5, तो ये 5 जो है वो नेगेटिव है और +5 ये पॉजिटिव है। तो हमने जो इसके आगे ये नेगेटिव या पॉजिटिव लगाया है ये नंबर हो गया हमारा साइंड नंबर, यानी कि इसमें एक साइन लगा हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अनसाइंड नंबर कौन सा होता है? अनसाइंड नंबर होता है, मान लीजिए हमने लिख दिया 5, इसके आगे किसी भी तरह का कोई साइन नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये अनसाइंड नंबर है। हमारा जो भी अनसाइंड नंबर है उससे हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं साइन नंबर की, यानी कि जिसके आगे साइन लगा हो। तो साइन जिसके आगे लगा हुआ है उस नंबर को हमें अपने 10 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जाहिर सी बात है कि हम कंप्यूटर में प्लस माइनस तो नहीं लगा सकते, तो हमें उसको किसी तरीके से प्रोसेस करना है कि वो उसको समझ सके कि ये नंबर हमारा माइनस में है या प्लस में है। तो हम उसको कहते हैं कि किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो साइन नंबर जो है जिसमें हमें किसी भी तरीके का माइनस या प्लस लगाना है, उसके लिए हम दो मेथड यूज करेंगे, साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म्स, साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म्स, और दूसरा मेथड है हमारा कॉम्प्लीमेंट्स फॉर्म। साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमें क्या करना है और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हमें क्या करना है, यहां पर मैं उसका पूरा आपको बताऊंगा कि इसको हम कैसे करते हैं। तो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म जो है उसमें हमें अपने नंबर को साइन दिखाना है कि वो किस साइन का है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उसके लिए हमें क्या करना है कि हम इसका पहले सिंटैक्स लिख देते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो इसका सिंटैक्स है साइंड बिट, जो हमारी बिट है वो एक साइंड बिट है, और बाकी का हमारा जिस बिट के आगे हमें साइन लगाना है तो वो हो गई एक्चुअल बिट, एक्चुअल बिट। तो हम इसको कैसे समझेंगे? हम इसको ऐसे समझेंगे, मान लीजिए कोई नंबर है +7 को हमें साइंड इंटीजर दिखाना है। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है हमारा कोई भी नंबर। तो कोई भी नंबर जो है वो हम उसको इंटीजर ही बोलते हैं कंप्यूटर में। तो इंटीजर जो हमारी वैल्यू है, मान लीजिए ये हमारी आपकी डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू, इसको हमें साइन बिट में कन्वर्ट करना है और दिखाना है कि ये साइन बिट में क्या होगा। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि +7 जो है इसको साइन बिट में दिखाइए। तो हमें क्या करना है, जो हमारा 7 है उसका बाइनरी क्या होता है? 1 1 1, देखिए 1 1 1, यानी कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, कितना हुआ? 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, और 2 की पावर 2, 2 2 4। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया? 4 और 2 6 और 1 7। तो 7 डेसिमल जो है उसका बाइनरी है 1 1 1। ठीक है, ये हमने समझाने के लिए सिर्फ आपको बताया मैंने, तो ये मैं हटा देता हूं। तो यहां हमारा 7 का बाइनरी हो गया 1 1 1। अब हमें यहां क्या करना है,
जो साइंड बिट है इसमें हमें क्या करना है कि जो अगर प्लस जो है प्लस और एक माइनस होता है हमारा, तो साइन बिट जो प्लस होती है उसका हम डिनोट करते हैं 0 से, और माइनस जो साइन बिट होती है उसको डिनोट करते हैं हम 1 से। ये आप ध्यान रख लीजिए। जो प्लस हमें कहीं पर ही अगर दिखाना है कि +7, उसको हमें साइन बिट में कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्म में, तो प्लस का मतलब होता है 0 और माइनस का मतलब होता है 1। तो हम यहाँ पर प्लस का मतलब होता है 0 और माइनस का होता है 1। तो साइन जो है हमारा, प्लस साइन के लिए हम 0 का यूज करते हैं और माइनस साइन के लिए हम 1 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो बिट आएगी वो आएगी हमारी 0। तो ये हमारा हो जाएगा 0 1 1 1। 0 1 1 हमारा साइन मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये हमारा आउटपुट 0 1 1 आएगा, यानी कि ये हमारा नंबर हो गया 0 1 1 1। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि 0 1 1 1 यानी कि 0 1 1 1 का एक्चुअल नंबर साइन मैग्नीट्यूड के हिसाब से डेसिमल में क्या होगा, 0 1 1 1 का साइन मैग्नीट्यूड के हिसाब से या साइन मैग्नीट्यूड को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये नंबर डेसिमल में क्या होगा। तो इसका हमारे पास मान लीजिए उसने ऑप्शन दे दिए 7 +7 -7 या कुछ और, मान लीजिए एक नंबर और दे दिया 0। तो हमें यहाँ पर इसका क्या आंसर आना चाहिए ये आप देखिए, क्योंकि हमारे ये +7 है, प्लस के लिए हम 0 यूज़ करते हैं और 7 का बाइनरी 1 1 1 हो गया। तो हमारा ये क्वेश्चन के हिसाब से ये कितना आना चाहिए, +7। यही हमने यहाँ पर ट्रांसलेट करा इसको, इसी से हमने इसको, इससे ही हमने इसको बनाया है। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए साइन बिट में हमारा है -7, तो -7 में हमें क्या करना है, एक्चुअल बिट हमारी वही 1 1 1 कितना हुआ, 1 2 4 4 3 1 7 हो गया ये हमारा, और हमारा साइन है माइनस, तो माइनस के लिए हम इसको यूज करेंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1, तो हमारा आउटपुट हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1। ये हमारा आउटपुट हो गया साइन मैग्नीट्यूड के फॉर्म के हिसाब से, ठीक है। तो साइन मैग्नीट्यूड के हिसाब से अगर मान लीजिए हमारा यहाँ क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन इस तरीके का आता भी है कि साइन मैग्नीट्यूड 1 1 1 1 में आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, या उसका दूसरा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका ऑप्शन चूज करिए दे दिया उसने ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी -7, ऑप्शन डी +7 +7। तो यहां पर ये क्या पूछ रहा है वो आपको देखना है। वो पूछ रहा है साइन मैग्नीट्यूड के हिसाब से हमारा 1 1 1 1 का ऑप्शन कौन सा होगा। तो ये हमें पता है कि साइन मैग्नीट्यूड में हमारी जो सबसे पहली बिट होती है वो क्या होती है, वो हमारा साइन के लिए होती है, और साइन हमारा माइनस के लिए होता है 1। और दूसरा जो हमारा पोर्शन बचा वो हमारा है एक्चुअल बिट। एक्चुअल बिट क्या थी हमारी 1 1 1 यानी कि 7, बाइनरी में क्या हुआ 7। तो हमारा आंसर हमें यहीं पर ही दिख जा रहा है कि ये सी ऑप्शन होगा -7। तो यहां पर कंफ्यूज ना होइए,
आप इसको 15 कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 4 8, तो 8 4 12 13 14 और 1 15। तो ज्यादातर लोग ये टिक कर सकते हैं, जो कि गलत है। तो हमारा सही आंसर है साइंड मैग्नीट्यूड में -7, क्योंकि जो फर्स्ट बिट रिप्रेजेंट कर रही है हमारी साइन बिट को, और साइन बिट जो 1 होती है वो होती है 1। साइन बिट जो यहाँ पर 1 है वो क्या है, माइनस। साइन बिट है माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, तो हमारा माइनस हो गया। और ये 3 जो बिट है हमारी वो क्या रही, उसका टोटल हमारा आया वो है 7। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन अगर हम ये लगाकर आते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, और ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई साइन ही नहीं है। यहाँ पर चूंकि ये प्लस आ रहा है, तो ऑब्वियसली जब प्लस आएगा तो हमारी वाली जो हमने इससे पहले एग्जांपल दिया था उसमें हमारा फर्स्ट जो बिट होगी, ये जो बिट है, जो सबसे आगे वाली बिट है, ये होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हम देखेंगे, अगर साइंड मैग्नीट्यूड में हमारा कोई क्वेश्चन है तो वो सबसे पहली जो बिट है अगर 1 है तो उसका मतलब है कि ये हमारा साइंड मैग्नीट्यूड में है, तो इसका माइनस है इसका साइन, और अगर ये 0 है तो हमारा इसका प्लस साइन मानेंगे हम यहाँ पर जो बिट होगी। बाकी की जो बिट बचेंगी उसको हम अपना बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करके देख लेंगे कि वो कितना आना है। तो यहाँ पर ये आपको समझ में अगर आ गया है तो मैं आगे चलता हूँ, अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हम चल रहे हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म की तरफ। बाइनरी में जो नंबर है उसको हमें नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर दिखाने के लिए हम इन दोनों फॉर्म्स को यूज करते हैं। तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है ये भी 2 तरीके का होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर हम लेते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट को। वंस कॉम्प्लीमेंट में सिंपल होता क्या है कि जो भी हमारे पास बाइनरी नंबर है वंस कॉम्प्लीमेंट, इसमें हमारा जो भी बाइनरी नंबर है, मान लीजिए 1011, ये हमारा एक बाइनरी नंबर है, इसको हमें वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर कन्वर्ट करना है तो हमारा सिंपल क्या है, सिंपल वंस कॉम्प्लीमेंट में ये होता है कि हमारा जितना भी 1 है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे 0 में, और जो भी 0 है उसको कन्वर्ट कर देंगे 1 में। ये नंबर एक्चुअल बाइनरी, इसको ऐसे समझ लेते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट में हमें क्या होता है कि हम पहले इसका सिंटेक्स लिख लेते हैं, साइंड बिट, ये हमारी हो गई साइंड बिट, जो हमारा साइन दिखाएगी, और ये हो गया हमारा एक्चुअल बिट। तो साइन बिट जो हमारी वो हम देखते, मान लीजिए हमारा वही नंबर है -7, तो साइन बिट है, ये एक्चुअल बिट में हमारे 7 का होगा 111, ये हमारी बाइनरी में हमने इसको 7 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट किसका, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7। 7 का जो वंस कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, इसका जस्ट
अपोजिट, यानी कि 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। अगर यहाँ पर 0 होता तो वो हो जाता 1, लेकिन यहाँ हमारा सिर्फ 7 है, तो हमारा ये 0 भी नहीं है, ये 1 भी नहीं है, तो हमारा जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट में हमारा जो बाइनरी नंबर होता है उसको जस्ट हम अपोजिट लिख देते हैं, तो वो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हमारा क्या है, साइंड बिट। तो साइंड बिट हमारी -7 है, तो माइनस के लिए मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था, वो होता है हमारा 1। माइनस के लिए 1, प्लस के लिए 0, तो हमारा ये क्या हो गया, इसका आउटपुट 1 0 0 0। ये हमारा 7 का वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। किसमें, -7 का, -7 का वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ हमारा। कि जो हमारा एक्चुअल बिट है, इस डेसिमल नंबर को हमने बाइनरी में चेंज करा, बाइनरी नंबर को हमने कॉम्प्लीमेंट करा। कॉम्प्लीमेंट मीन्स चेंज कर देना, यानी कि उसका उल्टा कर देना। तो 1 का 0 हो गया, फिर 1 का 0 हो गया, फिर 1 का 0 हो गया। और चूंकि ये माइनस है तो माइनस का होता है 1, प्लस का होता है 0, तो यहाँ माइनस है तो हमने यहाँ लिख दिया 1। तो हमारी जो वंस कॉम्प्लीमेंट -7 का आ गया, -7, तो कितना हो गया, 1 0 0 0। ठीक है, अब हम इसकी सेकंड फॉर्म लेके चलते हैं। लेते हैं अपना अगला टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में हमें क्या करना है, वही -7 को हमें टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखना है। तो इससे पहले जो हमारा तो साइन जो मैग्नीट्यूड से जो हमारा आंसर आया था वो था 1 1 1 1। किसका आंसर था ये, -7। -7 में साइन मैग्नीट्यूड में हमारा जो 7 का आउटपुट था वो ये था। वंस कॉम्प्लीमेंट में हमारा जो आउटपुट आया था वो था हमारा 1 0 0 0। ठीक है, ये हो गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट में देखते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, साइंड बिट वही रहेगी हमारी, एक्चुअल बिट भी वही रहेगी। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या है कि हमारा जो वंस कॉम्प्लीमेंट है उसमें हम एक जोड़ देंगे तो वो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा वही 1 1 1, इसको हमें, ये तो हमारी 7 है, 7 का बाइनरी 1 1 1 हो गया। अब हम इसको वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट, तो इसको ये हो गया 0 0 0। ठीक है, ये हो गया 0 0 0। अब हम इसमें एक जोड़ देते हैं, तो ये हो गया हमारा 1 0 0। ओके, और साइंड बिट हमारी माइनस है तो माइनस का 1 हम यहाँ पर जोड़ देंगे, ये 1, ये आ गया हमारा 1, तो ये हो गया हमारा 1 0 0 1। ये हमारा हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट। देखिए एक बार और रिव्यू कर लेते हैं इसको। टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट से पहले कर लेते हैं रिव्यू वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि हमारी जो भी डेसिमल डिजिट है उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद में जितनी भी डिजिट होती हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, एक दूसरे से चेंज कर लेते हैं। जहाँ 0 होता है वहाँ 1 कर लेते हैं, और जहाँ 1 होता है वहाँ 0 कर लेते हैं। यहाँ 1 है तो हमने 0 कर लिया, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी हमने 0 कर लिया, ये भी 1 है, ये भी हमने 0 कर लिया। ये यहाँ तक ठीक हो गया हमारा। और उसके बाद में हमारा जो साइन है, अगर यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन के लिए होता है 1, तो हमने यहाँ 1 रख दिया, तो ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, सॉरी वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये 1 यहाँ आ गया तो हमारा ये 1 0 0 0, ये हो गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। अब ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट में हमें क्या करना होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट में हमें एक और जोड़ देना है, तो हमारा साइन वही है,
डिजिट भी वही है, 1 1 1 को हमने वंस कॉम्प्लीमेंट करा तो 0 0 0 हो गया, उसमें हमने एक जोड़ दिया तो ये हमारा हो गया 0 1 1, 0 का 0, 0 का 0, और ये वाला 1 हमने यहां रख दिया क्योंकि ये नेगेटिव साइन का है, तो ये हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये हो गया हमारा 1 0 0 1। कुल मिलाकर अगर हम देखें साइन मैग्नीट्यूड, 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट का जो हमारा डेसिमल डिजिट थी वो थी -7। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये -7 हमारा बाइनरी में जो है वो -7 हो पाता है या नहीं, देखते हैं। सबसे पहले साइन मैग्नीट्यूड वाले देते हैं हम। साइन में है हमारा 1 1 1 1, क्योंकि हमें मालूम है कि साइन मैग्नीट्यूड जो होता है उसकी जो पहली बिट है हमारे सिंटैक्स के हिसाब से वो होती है हमारे साइन के लिए जो होता है हमारा, मान लीजिए 1 माइनस साइन के लिए है। अब जो लास्ट 3 डिजिट बची हमारी वो हमारी हो गई 1 2 4, 1 2 4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4 2 6 और 1 7, तो ये हमारा यहाँ पर ठीक हो गया आउटपुट। अब हम लेते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट में हम लेते हैं 1 0 0 0, ये हमारा आउटपुट है -7 के लिए। ये हमें इसको दोबारा से -7 करना है, यानी कि डिजिट में हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमें मालूम है कि हमारा जो वंस कॉम्प्लीमेंट में जो फर्स्ट डिजिट होती है वो हमारा साइन होता है, कि साइन बिट क्या है, तो ऑब्वियसली हमारी ये 1 है तो हमारा साइन हो गया माइनस, तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पर माइनस। और चूंकि वंस कॉम्प्लीमेंट हम कहाँ से बनाते हैं कि जितनी भी डिजिट होती हैं अगर वंस कॉम्प्लीमेंट को हम दोबारा से 0 का 1 कर दें, 1 का 0 कर दें, यानी कि सारी डिजिट एक दूसरे से चेंज कर दें, तो हमारा आउटपुट वही आ जाता है जो हमारी इसकी ओरिजिनल होती है। तो यहाँ पर 7 का हमारा है, 7 बराबर होता है बाइनरी 1 1 1, तो हमारा ये 3 0 है, 3 0 को हम 1 1 1, 3 1 में हमने कन्वर्ट कर दिया दोबारा से, तो हमारी वही विदाउट वंस कॉम्प्लीमेंट की ओरिजिनल डिजिट हमारी बाइनरी में आ गई है, जो ये है उसका मतलब होता है 1 1 1 का हमारा 7, ठीक है। अब हम लेते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट्स, 2's कॉम्प्लीमेंट में 2's कॉम्प्लीमेंट में हमें क्या करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट में हमारा है आउटपुट जो हमने अभी देखा था वो था हमारा -7 के लिए 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 है। इसको हम दूसरी तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। ये हमें मालूम है कि हमारी जो टॉप सबसे आगे वाली टॉप मोस्ट यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो हमें रिप्रेजेंट करती है साइंड बिट को, तो साइंड बिट हमारी हो गई 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस है, तो हम क्या करेंगे 1 2 4 8, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हुई, ये 8 है, 1 2 4 8, तो ये कितनी है 8, तो हम इसको ले लेते हैं 8। अब ये हमारी बची 1 0 0, 1 0 0 में अगर हम देखें तो ये हमारी जो है, क्योंकि ये टॉप मोस्ट है, ये हमें मालूम है कि माइनस है, तो हमने यहाँ माइनस साइन लगा दिया, और 0 0 1 यानी कि ये हमारी 1 है, तो प्लस ये 1 हमारे पास बचा। अगर हम इसको घटाएं तो 8 में से 1 वापस घटाएंगे तो हमारा -7 बचेगा, यानी कि हमारे जो भी हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन किया था साइंड नंबर का, साइंड मैग्नीट्यूड वाले का, वंस कॉम्प्लीमेंट वाले का और 2's कॉम्प्लीमेंट वाला जो भी हमारा नंबर था, वो सारे के सारे नंबर हमारे -7 ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि हमने जो अपना जितना भी अभी ये आउटपुट इनपुट किया है, जो भी हमने ये कैलकुलेशन करी है, वो हमारी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप उस पर कंफ्यूज ना हो,
वहां पर आप ये देखिए कि उसने साइन मैग्नीट्यूड का अगर वहां पर कोई जिक्र किया है, यानी कि यहाँ वहां पर उसने साइन मैग्नीट्यूड के बारे में बात की है, तो हमें ये चीज सोचनी है कि हमारा जो पहली डिजिट है वो क्या है। अगर 0 है तो यानी कि हमारा साइन प्लस है, अगर 1 है तो हमारा साइन निगेटिव है। बाकी आपका जो लास्ट की डिजिट होंगी, पहली डिजिट छोड़ के, आप अपना बाइनरी नंबर से उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। अब वंस कॉम्प्लीमेंट में हमें क्या करना है, सबसे पहले डिजिट देखनी है हमारी क्या है। सबसे पहली डिजिट हमारी है 1, तो हमारा सिग्नेचर जो हो गया साइन नंबर का वो हो गया निगेटिव, और बाद बाकी की जो हमारी डिजिट वंस कॉम्प्लीमेंट है उनको हम दोबारा से फिर कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो वो हमारी दोबारा से वही एक्चुअल नंबर हमें मिल जाता है। तो हमारा वो हो गया, मान लीजिए 0 का 0 0, ये हो गया हमारा 1 2 4, तो हमारा ये 7 हो जाएगा। यहाँ भी हमारा डाउट क्लियर हो गया। अब रहा हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट में। टूज कॉम्प्लीमेंट में हमारा ये वाला मेथड काम करेगा कि जो हमारा सबसे पहली डिजिट है वो हमें पता है कि हमारी माइनस में है, तो हम उसको माइनस जो उसकी वैल्यू है, वैल्यू उसकी क्या है, यहाँ 8 है, 1 2 4 8, तो 8 माइनस में है, प्लस जो लास्ट की डिजिट बची हमारी वो हमारी प्लस डिजिट बचेंगी, और यहाँ पर 1 बचा हुआ है, तो +1 और -8 अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 7 हमें बचेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताते चलता हूँ कि टूज कॉम्प्लीमेंट को हम एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है तरीका, वो देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा भी हमारा नंबर है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लीजिए ये कोई नंबर है, बाइनरी नंबर है हमारा 7, हमने इसको वंस कॉम्प्लीमेंट कर कर फिर 1 जोड़कर टूज कॉम्प्लीमेंट बनाया था, तो हमारा ये हो गया था 0, ठीक है। तो ये हमारा साइन बिट है, ये 1 रहा, तो हमारा नंबर ये आया था। अगर हम चाहते हैं कि हम ये प्रोसेसिंग ना करें, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो भी राइट्स है सबसे पहला 1 मिले उसको छोड़कर बाकी जितने भी 1 मिले हैं उनको 0 पर। तो चूज कॉम्प्लीमेंट को करने का हमारा दूसरा तरीका क्या है, उसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए ये है 1 0 0 1 0 0, तो हमें इसमें क्या करना है, राइट से चलना है, जो सबसे पहला 1 आए वहां तक की हमें डिजिट वैसी की वैसी रखनी है, 1 0 0। उसके बाद की जो है उनको हमें 1 0 का 1 करना है, 1 का 0 कर देना है। तो ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट बन गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट बना है, ये ठीक है या नहीं। तो हम लेते हैं 1 0 0 1 0 0, पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हो गया 1 1 0 1 1 0। अब इसमें 1 जोड़ देंगे हम, तो हमारा क्या हुआ, 1 1 0 1 कैरी 1 1 0 1 कैरी 1 0 1 1 1 0। यही आउटपुट हमें यहाँ पर भी मिल गया। जो आउटपुट हमारा डायरेक्ट इस मेथड से आया था वही हमारा इस मेथड से भी आया है। ये दोनों ही मेथड हमारे टूज कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। देखिए कोई भी मेथड यूज करिए, लेकिन ये मेथड आपको तब तक याद नहीं होंगे जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कोई भी सवाल नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस से ही ये सारी चीज़ें आपको याद रह सकती हैं। आप सोचें कि मैं एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ के नोट्स जो मेरे पास अभी मैंने बनवा रहा हूँ आपको, वो आपको बनाकर और आप उसको नोट कर लें और एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आप बुक खोलें अपनी या नोट्स खोलें और उनको याद कर लें, तो नहीं होता। क्या है कि ये सब चीज़ें प्रैक्टिस मांगती हैं। आप एकदम से फ़ौरन भूल जाएंगे कि मुझे राइट से करना था पहला 1 याद, या यहाँ से लेफ्ट हैंड से मुझे पहला 1 चाहिए था, तो आप भूल जाएंगे। आप यही भूल जाएंगे कि मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या करना था। जो हमारी बाइनरी नंबर, जो हमारा डेसिमल नंबर, मान लीजिए हमारा 25 है, डेसिमल नंबर को पहले बाइनरी में चेंज करो, बाइनरी नंबर को पहले वंस कॉम्प्लीमेंट बनाओ,
वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद में उसमें वन जो ऐड करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद में उसमें वन ऐड करना है, फिर उसके बाद में जो फाइनल आउटपुट आएगा वो होगा हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट। ये इतना सारा प्रोसेस जो है, अगर इसमें आप कहीं पर कुछ भी भूल गए तो ये समझ लीजिए कि आप सब कुछ पढ़ने के जानने के बावजूद सिर्फ क्या है कि आपने उसको रिवाइज नहीं किया है या उसको प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। स्टोर +9 in an 8-bit memory location using 2's complement। यानी कि हमें अपनी मेमोरी में +9 को स्टोर करना है, वो भी 8 बिट मेमोरी है हमारी, 2's कॉम्प्लीमेंट की सहायता से। ये आपको सॉल्व कर कर मुझे क्वेश्चन देना है। अगर आपके समझ में आया है, मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा क्लू दे देता हूं। +9 जो है हमारा, मान लीजिए 7 जो है तो हमारा ये हो गया हमारा 9। ये चूंकि 1 2 3 4 ये 4 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बाकी की जो 4 बिट हैं वो हम इसके आगे 0 लगा लेंगे 4। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 8 बिट। ये हमारी 8 बिट हो गई हैं, तो ये हमें अपनी मेमोरी में 8 बिट रिप्रेजेंट करानी है। बाकी आपका ये सब कुछ है। ये समझ लीजिए मैंने आपका सवाल सॉल्व कर दिया है। अब आपको सिर्फ अपना आंसर देना है कि कमेंट में मुझे कि ये क्या है। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं। स्टोर -9 in an 16-bit memory location इन दोनों का आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मुझे लगेगा कि हाँ आपने कुछ इससे सीखा है। और आप इसका कमेंट कुछ दिन बाद भी दे सकते हैं, जिससे आपको एक ये मैसेज आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे उस टॉपिक पर अपना थोड़ा सा टाइम देना है, जिससे कि मैं उस टॉपिक पर अच्छी कमांड कर सकूं। अगर आप टॉपिक पर ध्यान नहीं देंगे कि आज पढ़ लिया आपने, सब समझ में आ गया, लेकिन आपने रिवाइज नहीं किया है, तो रिवाइज नहीं करने की वजह से आप सारा भूल जाएंगे, या उसमें से 60% 40% तक ही आपको याद रह जाएगा। लेकिन वो 40% से हमारा काम नहीं होना है। हमें 100% आउटपुट चाहिए, तो हमें 100% याद रखना पड़ेगा। याद रखने का यहाँ मतलब मेरा आपसे रटने का नहीं है, समझने का है। जब आप समझ जाएंगे और उसको प्रैक्टिस कराएंगे तो वो आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है, हमें लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, और वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम वीडियो नंबर 14 में इसके आगे का ही बताएंगे। तो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। थैंक यू।